उसके उस मंत्र के जो भारतीय भाषा हिंदी लिखा गया है कि वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद को भगवान की संज्ञा दी गई है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, द नॉलेज। वेद का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान भगवान उपदेश करते हैं। किसको उपदेश करते हैं? जगत के सभी मनुष्यों को, द एंटायर ह्यूमन बीइंग, सब मनुष्यों को उपदेश करते हैं वेद भगवान। ज्ञान की पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान वही है जिसमें ज्ञान है। लेकिन कौन सा ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म ज्ञान ज्ञानत्वम। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म विद्या उतर गई, समा गई, दरअसल में वे विद्वान हैं। जिस व्यक्ति के भीतर में जितना ज्ञान होता है वे उतने ही सम्मानित होते हैं। सांसारिक दृष्टि से हम आप देखें, आईएएस और आईपीएस का एग्जाम जो उत्तीर्ण करता है जो छात्र, सरकार उसको व्यवस्था बहुत ढंग की देती है, ढंग की व्यवस्था उन्हें सरकार प्रदान करती है। सांसारिक ज्ञान में भी जो बढ़े हुए लोग हैं वे सम्मानित होते हैं। सज्जनों, वेद भगवान उपदेश करते हैं क्या? हे मनुष्यों। और यह जो हे शब्द है बहुत पवित्र शब्द है और सम्मानित शब्द है। अगर हम आप योग वासिष्ठ को उठाकर देखेंगे, एक ग्रंथ का नाम है जिसमें महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम का संवाद है। अपने सद्गुरु को भगवान श्री राम जब संबोधन करते हैं तो हे गुरुदेव, और भगवान श्री राम को भी हे राम कहा जाता है। और हे राम मंत्र भी है। जगदम्बा सीता जब भगवान श्री राम को कुछ कहती है तो हे आर्य, और भगवान श्री राम भी जब सीता जी को संबोधन करते हैं तो भगवान श्री राम हे सीते।
तो दुनिया के तमाम लोगों को वेद भगवान संबोधन करते हैं कि हे मनुष्यों, और आगे क्या कहते हैं? जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब सत्संग, ईश्वर को तत्वतः जानने के लिए, स्वरूपतः। और जब तक व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान लेगा तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। Each and every human being wants the liberation somehow or other. छुट्टी सब चाहते हैं, मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन ये मुक्ति तभी मिलेगी जब ईश्वर को स्वरूपतः जान लेंगे, स्वरूपतः प्रत्यक्ष कर लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे। तो साधन क्या है? साधन है सत्संग। इसलिए प्रथमम युञ्जानः मनः। युञ्जानः प्रथमम मनः, आप जैसे भी कहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। ये पूर्ण अध्यात्म, शुद्ध अध्यात्म की चर्चा संत मत के सत्संग में साधु महात्माओं के द्वारा किया जाता है, और इसी से मुक्ति मिलेगी, इसी से जीव मुक्त होगा। तो वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग, पहले सत्संग, और यह सत्संग जिस किसी को मिला, जिस किसी को प्राप्त हुआ, उनके जीवन में 4 चीजें मिल गई। क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 5 चीजें भी मिलेगी। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। सदगुरु महाराज के वचन में हम आप सुन रहे थे कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। जो सत्संग करते हैं दरअसल में जो सत्संग करते हैं संसार में भी उन्नति होती है, भूति यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे सज्जनों की उन्नति होती है और भलाई भी होती है। ऐसे मातृजन की उन्नति होती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति कितने विश्वास के साथ सत्संग करता है, सत्संग कैसे करना चाहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। ए प्यारे, ईच एंड एवरी डे यू मस्ट डू द होली वर्क। ये सबसे पवित्र कर्म है सत्संग। एक संत हुए हाथरस में वे कहते हैं कि सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। कैसे सत्संग करना चाहिए? मन तोड़ शरण संतन की। सत्संग इस तरह से करना चाहिए, मन को तोड़कर। पलटू साहब कहते हैं कि पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। आपके मन में होगा कि महाराज ये महात्मा लोग क्या कहते हैं, रिश्ते नाते सब तोड़ दें क्या, घर बार छोड़ दें क्या, क्या करें? संत पलटू साहब कह रहे हैं कि पहले संसार से तोड़ी आवे। आज आप जब घर से चले होंगे तो मन में तो ये सोचा ही होगा कि चलता हूं सत्संग करने के लिए। साधु महात्मा लोग हरिद्वार से आ रहे हैं और भी साधु महात्मा लोग आ रहे हैं। यही तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मटके या घड़े तोड़ेंगे या किसी का घर बार तोड़ेंगे या नाते रिश्ते तोड़ेंगे। That's no need to break your relationship। जरूरत नहीं है कि अपने संबंधों को तोड़ करके आएंगे। मन को तोड़ कर आइए, मतलब मन कहीं लगा हुआ है तो वहां से हटाकर। और सज्जनों, सत्संग में जब बैठे तो संत तुलसी साहब कहते हैं कि सत्संग करना मन तोड़। इसी बात को संत सदगुरु महाराज कहते हैं अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। जीवन में जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आ जाती है, जिस व्यक्ति के जीवन में नम्रता आ जाती है, जिसने अपने अहं वृत्ति को छोड़ा है, जो अकड़ता नहीं है, जो झुकना जानता है। झुकने वाले पर सब लोग कृपा करते हैं और अकड़ने वाले पर सब लोग बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा व्यवहार जगत में कोई अकड़ता है तो अपरिचित व्यक्ति भी कहता है ये आदमी बड़ा अकड़ वाला है, इससे बात मत करो। तो सत्संग में जब बैठे तो शरण संतन की। सत्संग में बैठे हैं तो अब कोई भी चिंतन नहीं, नो थॉट्स। साधु महात्मा लोग क्या बोल रहे हैं उसको श्रद्धा से सुनिए, विनम्रता से सुनिए, विनम्र होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा, और श्रद्धा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है उनको ज्ञान हो जाएगा। लभते ज्ञानम।